दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर राइज क्या होता है। एयर कूलर में टेम्परेचर राइज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कुछ होता है, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं टेम्परेचर राइज क्या होता है। टेम्परेचर राइज होता है जो भी मोटर चल रही है वो कितना गर्म हो रही है चलते चलते। ऐसा तो नहीं है गर्म होके जल जाएगी, कितना हीट होना चाहिए या उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको टेम्परेचर राइज ऑफ मोटर, ये हमारा टॉपिक हो गया। अभी टेम्परेचर राइज ऑफ मोटर कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सीआर, जो कि कोल्ड रेजिस्टेंस होता है। कोल्ड रेजिस्टेंस मतलब कि जो मोटर कम से कम 5 से 6 घंटे ना चली हो, उसी एरिया में रखी गई हो जिस एरिया में हम चेक कर रहे हैं। तो उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि उसी एरिया में क्यों रखी गई हो, क्योंकि हमें एक टेम्परेचर नोट करना होता है रूम का, एम्बिएंट टेम्परेचर। रूम जहां भी मतलब वो रखी गई है, एम्बिएंट टेम्परेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में T1 बोलते हैं। T1 बोल के होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो सीआर कोल्ड रेजिस्टेंस कैसे हम नोट करते हैं कूलर में, चलो मैं आपको एक बार फिजिकली दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर है हमारे पास। सबसे पहले मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे। ये देखिए ओम का सिंबल है ये रेजिस्टेंस पे। उसके बाद इसका एरर चेक कर लेंगे आपस में, टर्मिनल को टच करा के 0 हो गया। उसके बाद कूलर को हाई पे चलाएंगे, ये ऑफ है, हाई पे चलाएंगे। फंक्शन वाला स्विच नहीं छेड़ना, सिर्फ मोटर वाला हमें टेस्ट करना है। ये ऑफ रखेंगे, इसको ऑन नहीं रखना है, तो रीडिंग नहीं आएगी। स्पीड वाला जो मोटर का कनेक्शन है उसको हाई पे करेंगे। एंड उसके बाद हम रीडिंग लेंगे सीआर, जो सीआर में बात कर रहा था, कोल्ड रेजिस्टेंस। जैसे अभी हाई पे 84 आया है, 84.98 जो भी है, 84.8 हो गया। उसके बाद हम इसको मीडियम पे चेक करेंगे क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। मीडियम पे देखिए 108.8। उसके बाद हम लो पे चेक करेंगे, और लो पे चेक करिए एक बार 125.7। ऐसे हमें रेजिस्टेंस नोट करना है। जैसे मैंने T1 का नाम लिया था अंदर, टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर, जो जिस रूम में रखा हुआ है, जिस भी लैब में रखा है, तो अभी टेम्परेचर 27.2 है डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद ये सब नोट करके हम LVS चेक करेंगे, लो वोल्ट स्टार्ट मोटर का। वो नोट कर लेते हैं कि मोटर टाइट है, कैसी बनी है, क्या है। उसके बाद हमें कूलर को चलाना है 230 वोल्ट, जो रेटेड वोल्ट है। LVS चेक करके 230 वोल्ट पे हाई पे, दो सौ तीस वोल्ट हाई पे हमें चला देना है। तो ये हमने कोल्ड रेजिस्टेंस नोट कर लिया है। हाई का, ये H का मतलब है हाई, M का मतलब है मीडियम, और लो का मतलब लो स्पीड। ये नोट कर लिया है। जो भी डाटा था हमारा T1 टेम्परेचर जो 1 था, वो ये था, नोट कर लिया है। अभी हम चलेंगे HR लेने, हॉट रेजिस्टेंस। हॉट रेजिस्टेंस ये हमने चलाया है 230 वोल्ट हाई पे। अब HR लेंगे हम। अभी हम HR ले लेते हैं। हमने थोड़ा कम टाइम चलाया है क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, इसलिए रीडिंग थोड़ी कम आएगी। जैसे ही फैन रुकता है तो यहाँ पे रीडिंग डिस्प्ले करेगा। $92.9 ये हमारा HR आया। 230 पे चलाया था हमने हाई पे, 92.9 HR आया। अब हम एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। टाइम की शॉर्टेज थी थोड़ी, इसलिए थोड़ा कम चलाया कूलर। तो एक बार HR नोट कर लेते हैं, 92.9 डिग्री ओम, ये हमारा HR आ गया। इसका फॉर्मूला है HR/CR
इंटू ब्रैकेट स्टार 225 प्लस T1 माइनस 225 प्लस T2। यहाँ HR के साथ हमें T2 भी नोट किया था, जो कि हमारा 28.1 डिग्री सेल्सियस था। अब इस फॉर्मूले में एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। कैलकुलेशन कैसे करनी है फॉर्मूले में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है इसमें कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। HR हमारा हो गया 92.9, CR हमारा हो गया 84.9 इंटू 225 प्लस T1 हमारा हो गया 27.2 माइनस 225 जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है एल्यूमिनियम मोटर के लिए। कॉपर की मोटर होती है तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू अलग होती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम बताएंगे। T2 हमारा है 28.1। अब सबसे पहले हमें इनको कैलकुलेट कर लेना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। तो 92.9 84.9 इंटू 225 और 27 252.2 माइनस 253.1। अभी हम कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं डिस्प्ले पे इनकी कैसे करनी है। सबसे पहले HR 92.9 भाग में 84.9 मल्टीप्लाई 252.2 माइनस 253.1। अभी जो TR है कम निकल के आ रहा है। आपने देखा इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये 22.86 डिग्री सेल्सियस जो निकल के आया है ये कम निकल के आया है क्योंकि हमने कूलर कम चलाया था टाइम शॉर्टेज की वजह से। बाकी आप देखोगे तो उसका एक्चुअल में आएगा 60 के आसपास, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है नॉर्मल कूलरों में। तो ये हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर राइज निकालते हैं, कितना हीट होता है, कितना नहीं होना चाहिए। इसमें मैं ध्यान रखने वाली बात बताता हूँ। हाई पे जब हम लेते हैं तो कूलर को हाई पे चलाना है। 230 वोल्ट से ऊपर जो भी हम चेक करेंगे 250 पे 270 पे ये स्पेशल टेस्ट होते हैं तो उसमें हाई पे चलाना है। अगर हमें लो पे लेना है तो जैसे 180 पे कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हैं और 160 पे भी हैं वोल्ट पे, जो भी उनमें हम लो पे चेक करेंगे। तो प्रोसेस सेम रखना है, बाकी चाहे हाई पे करें लो पे करें सेम फॉर्मूले में पुट करना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मोटर जब भी लेते हैं थोड़ा देख लें, जैसे भी कितना हीट हो रहा है ऐसी जानकारी लोगों को पहुंचाइए।